अपने आप को, उनका असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। वो ना वोट का इज्जत करते हैं, ना खिदमत करने जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। मैं अपना 16 महीना का करतर्दगी पे ना सिर्फ फख्र करता हूं, मगर उस पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। महंगाई लीग का असल चेहरा लोगों के सामने आ चुका। वो अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तनकीद के तीर बरसा दिए। कहते हैं ये वोट की इज्जत और गवर्नेंस को नहीं जानते। यू टर्न लेना लीडर की नहीं बुज़दिल की निशानी है। तबाही के नुमाइंदों ने मुल्क की तबाही की। जियाला वज़ीर आज़म और वज़ीर आला होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली? हम हर किसी से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक भी बातचीत। नवाज शरीफ ने अमरीकी सफीर के साथ गजा की सूरत हाल का मामला उठाया। गजा में इसराइली जहरियत रोकने का मुतालबा। नवाज शरीफ ने कहा मजलूम फलस्तीनियों को इंसानी बुनियादों पर खुराक और तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएं। अमरीकी सफीर ने अपनी तरजीहात से मुतालिक आगाह किया। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और कांसल जनरल मिस क्रिस्टियन के हॉकिंस की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलेक्शन 2024 में जनूबी पंजाब के सियासी मंजरनामे से मुतालिक तफसीली बातचीत। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की सरबराह इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से भी मुलाकात। अमरीकी सफीर और IPP क़यादत में आम इंतखाबात से मुतालिक गुफ्तगू। गवर्नमेंट जिसके पास अपनी अक्सरियत हो, भले वो सिंपल मेजॉरिटी हो, और उसके पास 5 साल का मैंडेट हो, वो इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब का ये इरादा है, हम इस बहरान से निकलने के लिए सबको साथ लेके चलेंगे। पंजाब में 120 से 125 सीटें नून लीग की होंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा। कहते हैं आइंदा इलेक्शन में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। मजीद कहा मुल्क भर में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला किया है। हर हल्के से 1 से ज़ायद उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। 2018 में पाकिस्तान पर फितना मुसल्लत किया गया। हमने इस फितने का जुर्रत से मुकाबला किया। – 2018 में इमरान खान साकिब निसार के लाडले थे। 2024 में नवाज शरीफ 24 करोड़ आवाम के लाडले होंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को यकीन। कहते हैं 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। तरक्की के हर मंसूबे में नून लीग की मोहर लगी है। पनामा साजिश के जरिए से नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा गया। पीपल्स पार्टी ने भी नई हल्का बंदियों पर एतराज उठा दिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं नई हल्का बंदियों से पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मुतासिर हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर कह चुके कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने 2018 का इलेक्शन भी बतौर एहतजाज लड़ा था। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना है ये तासुर बेबुनियाद है कि सूबाई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट रेफरेंस। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रेफरेंस में आहत चीमा, फवाद हसन फवाद समेत दीगर मुलजिमों की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त। अडयाला जेल में चेयरमैन PTI से नैब टीम की तफ्तीश। नैब टीम की चेयरमैन PTI से स्कैंडल के हवाले से तहकीकात।
चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद और सजाए मौत की सजा शामिल है। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिड की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने गजा में इसराइली जहरियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसाहलती किरदार अदा करने पर जोर दिया। साबिक सदर और बरतानवी हाई कमिश्नर में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर भी बातचीत। आसिफ जरदारी का डेविड कैमरून के वजीर खारजा बनने पर भी नेक तमन्नाओं का इजहार। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न थम सकी। गजा के बाद मगरबी किनारे पर भी सेहूनी फोर्सेस की बमबारी। एक इमारत पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जनूबी गजा में भी इसराइल की शदीद बमबारी। खान यूनिस शहर में बमबारी से 26 अफराद शहीद, कई जख्मी। इसराइली फजाइया का गजा में मस्जिद पर हमला, 50 नमाजी शहीद। इसराइली तैयारों ने नमाजियों से भरी मस्जिद को निशाना बनाया। शुहदा की मजमूई तादाद 12,000 से तजावुज कर चुकी। शहीद होने वालों में 5,000 बच्चे भी शामिल। इसराइल गैर इंसानी हथकंडों पर उतर आया। सेहूनी फोर्सेस का गजा में अशफा अस्पताल फौरी खाली करने का हुक्म। अरब मीडिया के मुताबिक अस्पताल में डॉक्टर्स, मरीज और बेघर अफराद पनाह लिए हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि फौरी अस्पताल से इनखला मुमकिन नहीं। जख्मी और बच्चों की मुंतकिली के लिए एम्बुलेंसेज भी मौजूद नहीं। गजा में इसराइली हमलों में जख्मियों की तादाद 30,000 से भी ज्यादा है। मासूम फलस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश समेत 5 ममालिक ने इसराइल हमास जंग की तहकीकात के लिए बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। जनूबी अफ्रीका के सदर का कहना है इसराइल गजा की पट्टी में जंगी जराइम और नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है। इसराइली फोर्सेज ने अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। इसराइली जहरियत से हजारों कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी। नॉर्वे की पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन को अलहदा आज़ाद रियासत तस्लीम करने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला बिल हुकूमती इत्तेहाद ने छोटी जमातों के मुतालबे पर पेश किया। बिल में फ़लस्तीन को फौरी तौर पर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा किया गया था। करारदाद के मतन में कहा गया, असम्बली हुकूमत से मुतालबा करती है फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार रहें। मोहसिन स्पीड से तामीराती काम जारी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने मराकज से बहरिया टाउन तक मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर मंसूबे के ज़ेरे तामीर 3 ब्रिज पर जारी कामों का मुआयना। वज़ीर आला की रिंग रोड के साथ सर्विस लेन की तामीर भी मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। बच्चों के लिए खुशखबरी है, वो ये है कि उनके पास 100 नए किस्म के जानवर हैं जो आ रहे हैं। 100 नए किस्म के जो उन्होंने पहले नहीं देखे हुए। हम ऑलरेडी चाइनीज़ गवर्नमेंट को लिख चुके हुए हैं पांडा के लिए, जो दुनिया में बहुत थोड़ा रह चुका है। उनके साथ बातचीत हमारी चल रही है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में चिड़ियाघर का दौरा। चिड़ियाघर में तज़ीन व आराइश के काम का इफ्तिताह कर दिया। सयाहों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पांडा के लिए चीनी काउंसिल जनरल से राब्ते में है। वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त करेंगे। चिड़ियाघर में जानवरों की सेहत पर सबसे ज़्यादा फोकस है। पंजाब में स्मोक से मुतासरा 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। स्कूल कॉलेजेस स्मोक के बायस बंद रहे। सूबाई हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त। बाजार, दुकानें, सिनेमा और दफातर दिन 3 बजे तक बंद रहने के बाद खुल गए। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बागों का शहर लाहौर शदीद फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार। मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब हुकूमत स्मोक के तदारुक के लिए
तमाम मुमकिन इक़दामात में मसरूफ़। वज़ीर आला पंजाब की स्मोक के खात्मे के लिए अवाम से मौसर किरदार अदा करने की अपील। अवाम को भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना होगा। गली मोहल्लों में कूड़ा करकट को तल्फ किया जाए, जलाया ना जाए। काश्तकार फसलों की बाकियात जलाने के बजाय उन्हें तल्फ करें। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 6 डाकू हलाक। डाकू घर में वारदात के लिए दाखिल हुए। 15 पर कॉल करके पुलिस एहलकार पहुंचे तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में 6 डाकू मारे गए। आईजी पंजाब का जाए वकुआ का दौरा, कहा पुलिस पर फायरिंग के बावजूद बेहतरीन हिकमत अमली से डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। और पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का शानदार आगाज। रैली में 51 गाड़ियां शरीक। तारीखी कला बालासार में विंटेज कारों का शौक रखने वालों ने रैली का इस्तकबाल किया। रैली 18 से 19 नवंबर तक जारी रहेगी।